नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, ई लर्निंग एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। परिसर अध्ययन भाग 1 पाठ क्रमांक 8 सार्वजनिक सुविधाएं और हमारा विद्यालय। इस पाठ में आज हम सार्वजनिक सेवा सुविधाएं, हमारा विद्यालय, विद्यालय के गठन में समाज का सहयोग और विद्यालय और अभिभावकों का संबंध, इसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। हम सभी लोग सार्वजनिक सेवा सुविधाओं का उपयोग करते रहते हैं। हम कौन कौन सी सार्वजनिक सेवा सुविधाओं का उपयोग करते हैं? तो इसमें जलापूर्ति, विद्युत आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तथा परिवहन कुछ महत्वपूर्ण ये सेवा सुविधाएं हैं। ये सेवाएं सबके लिए होती है, इसलिए हम उसे सार्वजनिक सेवाएं कहते हैं। सार्वजनिक सेवाओं इन्हें देने वाली संस्थाओं तथा हम सबको मिलाकर सार्वजनिक व्यवस्था का निर्माण होता है। हमारा विद्यालय सार्वजनिक व्यवस्था का ही एक अंग है। विद्यालय में हमारे लिए अनेक सुविधाएं उपलब्ध होती है। इसी प्रकार बाहर के सार्वजनिक जीवन में भी हमारे लिए सुविधाएं उपलब्ध होती है। बस और रेल परिवहन की सार्वजनिक सुविधाएं हैं। इनके अलावा हम डाक सेवा, दूरभाष, दमकल विभाग, पुलिस, बैंक, नाट्यगृह, बाग बगीचे तथा तैरने के तालाब जैसी अनेक सेवा सुविधाओं का उपयोग हम करते रहते हैं। हमें इन सुविधाओं का उपयोग जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। अपना विद्यालय अर्थात अपने घर के बाहर का संसार। हमें जिस प्रकार अपना घर अच्छा लगता है उसी प्रकार विद्यालय भी अच्छा लगता है। प्रत्येक विद्यालय की एक स्वतंत्र पहचान होती है। विद्यालय सबके लिए होता है। विद्यालय जाकर पढ़ना प्रत्येक लड़के लड़की का अधिकार है। इसे कौन सा अधिकार कहते हैं? शिक्षा का अधिकार कहते हैं। शिक्षा का अधिकार कानून के अनुसार 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी लड़के लड़कियों को विद्यालय जाकर अपनी प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करनी चाहिए। विशेष आवश्यकताओं वाले यानी जो अपाहिज वगैरह है, जिन्हें विशेष आवश्यकता वाले लड़के लड़कियों के लिए अधिकतम आयु की शर्त 14 से के स्थान पर 18 वर्ष की गई है। विद्यालय के गठन में समाज का कैसे सहयोग होता है वो हम देखते हैं। हमारे विद्यालय की स्थापना में अनेक व्यक्ति और संस्थाएं सहयोग देते हैं। अभिभावक, पूर्व विद्यार्थी, साहित्यकार, खिलाड़ी, वैज्ञानिक तथा उद्योगपति जैसे अनेकों हमारे विद्यालय के विकास में सहयोग देते हैं। यानी समाज के अलग अलग लोग स्कूल को डोनेट करके अलग अलग सुविधाएं स्कूल में उपलब्ध कराई जाती है। वर्ग कक्षों का निर्माण कराना, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, खेल सामग्री उपलब्ध कराना आदि रूपों में विद्यालय को समाज के विभिन्न घटकों का सहयोग प्राप्त होता है। विद्यालय के गठन में समाज का योगदान रहता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं किसी संस्था द्वारा स्थापित पुस्तकालय, स्कूल में पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी बनाई गई है। उसके बाद कुछ समाचार पत्र का एक समूह है, उन्होंने सहयोग करने से बच्चों के लिए अंतरिक्ष में देखने के लिए जो दूरदर्शी यंत्र रहता है वो विज्ञान केंद्र वहाँ स्थापित किया गया है। सभी विद्यालयों में शिक्षक अभिभावक संघ तथा माता अभिभावक संघ होते हैं। इन संघों के कारण हमारे शिक्षकों और अभिभावकों के बीच संवाद होता है। इससे विद्यालय के विविध उपक्रमों में अभिभावकों का सहयोग बढ़ता है। विद्यालय
सभी अभिभावकों का समान रूप से सम्मान करता है। विद्यालय में ऐसा कभी होता है क्या? कई पेरेंट्स को अलग सुविधाएं और कई पेरेंट्स को अलग सुविधाएं, ऐसा कभी होता है क्या? तो नहीं, सभी पेरेंट्स को एक समान रूप से सम्मान किया जाता है। विद्यालय की गतिविधियों के विषय में हमें भी अभिभावकों को जानकारी देनी चाहिए। शिक्षक और अभिभावक दोनों की सहायता से हम शिक्षा प्राप्त करते हैं। उनके बीच आदान प्रदान होना हमारे लिए लाभदायी होता है। अब हमारे विद्यालय में हमारे जो पेरेंट्स है अर्थात अभिभावक है, उनका क्या सहयोग हो सकता है? तो हम यहाँ देख रहे हैं चित्र में कि कुछ विद्यार्थियों के जो पेरेंट्स है वो यहाँ पे संगीत सिखाते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं और कुछ अभिभावक यहाँ पे कवायद सिखाते हुए हम देख पा रहे हैं। तो इसका अर्थ है जिसके अभिभावक किसी अलग विशेष गुण में उनका अभिरुचि रहता है तो उन अभिभावकों को हम स्कूल की शिक्षा के प्रति उनका उपयोग हम कर सकते हैं। इस तरह आज हमने इस पाठ में क्या क्या सीखा? तो हमें सार्वजनिक सेवा सुविधाओं का जिम्मेदारी के साथ उपयोग करना चाहिए। विद्यालय समाज की प्रगति में सहयोग देता है। विद्यालय जाकर शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक लड़के लड़की का अधिकार है। अभी इस पाठ के ऊपर आधारित जो स्वाध्याय है उस स्वाध्याय के कुछ प्रश्न हैं वो हम समझ लेते हैं, उनका उत्तर कैसे लिखेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। प्रश्न क्रमांक अ, हमें सुविधाओं का उपयोग, यहाँ पे रिक्त स्थान दिया गया है और आगे लिखा है करना चाहिए। हमें सुविधाओं का उपयोग, वहाँ पे हम डैश डैश में क्या लिखेंगे, कौन सा शब्द आएगा? तो हमें सुविधाओं का उपयोग जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। तो यह शब्द आएगा जिम्मेदारी के साथ, ये लिखेंगे। अगला है प्रश्न क्रमांक आ, अपने विद्यालय का अर्थ होता है अपने घर के बाहर का, यहाँ डैश डैश दिया गया है तो हमें अंतिम शब्द लिखना है। वहाँ क्या आएगा, हमने पाठ में पढ़ा है, अपने विद्यालय का अर्थ होता है अपने घर के बाहर का संसार। वहाँ कौन सा शब्द आएगा, संसार। अगला रिक्त स्थान है विद्यालय के गठन में डैश 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 का सहयोग रहता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, विद्यालय के गठन में समाज का सहयोग रहता है। अब हम प्रश्न क्रमांक 2 के बारे में देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखो। एक एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है, महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाएं कौन सी है? तो हमने इस पाठ में देखा कि महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाएं कौन कौन सी है। तो हम उत्तर में लिखेंगे जलापूर्ति, विद्युत आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, परिवहन आदि ये महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाएं हैं। अब अगला प्रश्न है, सार्वजनिक व्यवस्था का निर्माण कैसे होता है? हमने देखा कि सार्वजनिक व्यवस्था का निर्माण किस तरह होता है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे सार्वजनिक सेवाओं, उन्हें देने वाली संस्थाओं तथा हम सबको मिलाकर सार्वजनिक व्यवस्था का निर्माण होता है। इस तरह हम इसका उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रत्येक लड़के लड़की को कौन सा अधिकार प्राप्त है? इस प्रश्न का उत्तर है प्रत्येक लड़के लड़की को विद्यालय जाकर पढ़ने का अधिकार प्राप्त है। अब प्रश्न क्रमांक 3, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखो। 2-3 वाक्यों में हमें उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है, हम कौन कौन सी सार्वजनिक सेवाओं का उपयोग करते हैं? यहाँ पे हमें 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखना है। तो हम कौन कौन सी सार्वजनिक सेवाओं का उपयोग करते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे बस, रेल,
विमान, रिक्शा, टैक्सी आदि परिवहन की सेवाएं हैं। उसके बाद डाक सेवा, दूरध्वनि जैसी संपर्क सेवाएं हैं। उसके बाद दमकल विभाग, पुलिस, बैंक, नाट्यगृह, बाग बगीचे, तैरने के तालाब आदि ये आवश्यक तथा मनोरंजन की सार्वजनिक सेवाएं हैं, इनका हम उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय में शिक्षक, अभिभावक तथा माता अभिभावक संघ क्यों होने चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे, शिक्षक, अभिभावक तथा माता अभिभावक संघों के कारण शिक्षकों और अभिभावकों के बीच संवाद हो सकता है। विद्यालय के विभिन्न उपक्रमों में अभिभावकों का सहयोग बढ़ाया जा सकता है। इन संघों की सहायता से विद्यालय की समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है। इतना ही नहीं, अभिभावक विद्यार्थियों की कठिनाइयाँ तथा अपेक्षाएं भी शिक्षकों के सामने रख सकते हैं। इसलिए विद्यालय में शिक्षक, अभिभावक तथा माता अभिभावक संघ होने चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, क्या होगा लिखो। यहाँ पे हमारे सामने कुछ परिस्थितियाँ दी गई है। ऐसे समय पे क्या होगा वो हमें सोच के लिखना है। पहली परिस्थिति है, यदि लड़के लड़कियों को शिक्षा का समान अधिकार न दिया जाए तो क्या होगा? इसका उत्तर हम लिख सकते हैं, यदि लड़के लड़कियों को शिक्षा का समान अधिकार न दिया जाए तो मुख्य रूप से बहुत कम लड़कियों को पढ़ने का अवसर मिलेगा। अल्पशिक्षित अथवा निरक्षर महिलाओं की संख्या बढ़ेगी। इससे उनकी प्रगति में बाधा आएगी। समाज का संतुलित विकास नहीं हो पाएगा। इस तरह हम ये पहली परिस्थिति का उत्तर लिख सकते हैं। अगली परिस्थिति है, यदि समाज विद्यालय को सहयोग न दे तो क्या होगा? समाज का सहयोग न मिलने पर, तो यदि समाज विद्यालय को सहयोग न दे तो विद्यालय विद्यार्थियों को आवश्यक सुविधाएं नहीं दे पाएगा। इससे विद्यार्थियों की प्रगति नहीं होगी और विद्यालय की समस्याएं बढ़ती जाएगी। अगली परिस्थिति है, यदि सार्वजनिक सेवाओं का उपयोग जिम्मेदारी से किया जाए तो क्या होगा? यदि सार्वजनिक सेवाओं का उपयोग जिम्मेदारी से किया जाए तो सरकार अथवा संस्थाएं ये सेवाएं लंबे समय तक दे सकती है। उनका स्तर अच्छा रहेगा और खर्च भी कम होगा। इससे लोगों को अपेक्षाकृत अच्छी सेवाएं मिल सकेगी। इस तरह आज हमने परिसर अध्ययन भाग 1 का 8वां पाठ सार्वजनिक सुविधाएं और हमारा विद्यालय, इस पाठ का अध्ययन किया। इस पाठ पर आधारित जो स्वाध्याय है उसके प्रश्न उत्तर हमने देखे। धन्यवाद।